हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ अर्जेंट काम होने के कारण कंटिन्यू वीडियो नहीं बन पा रहा है। जब काम खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे एक एक दिन बीच करके वीडियो डला ही रहा है, लेकिन जब काम से निपट जाएंगे उसके बाद कंटिन्यू आपका वीडियो चलेगा। देखिए, आज का VVI क्वेश्चन आपका है BEd पार्ट 1 के साथ साथ आपका CTET के लिए भी VVI है। जो स्टेट कॉमर्स का एग्जाम दिए थे पेपर वन, उसमें ये इसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो शिक्षा है वो किस पर आधारित है, किस केंद्र पर आधारित है। फ्रेंड्स, इसका आंसर बाल केंद्रित होगा। तो चलिए आगे इसको वीडियो में डिस्कशन करेंगे कैसे क्वेश्चन इसका पूछता है। पहले ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा से अवगत कराएं। सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में दिक्कतों का सामना कर रहे शिक्षकों की समस्या का वर्णन करें। तो ये आपका BEd में क्वेश्चन ऐसे इस तरह के पूछेगा। ये आपका 10 मार्क्स का होगा। फ्रेंड्स, ये आपका पेडागोजी ऑफ साइंस यानी कि जिनका फिजिकल साइंस होगा उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले इसका उत्तर में आप प्रस्तावना लिखिए कि इसका प्रस्तावना है क्या। उसके बाद यहाँ लिखा गया कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है। आप स्टेट का एग्जाम दिए होंगे तो आप अपना पेपर से मिला लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा प्रणाली है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि अतः वर्तमान समय में ऐसा मूल्यांकन पद्धति को जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का खेलकूद से लेकर पढ़ाई लिखाई मानसिक विकास तक सभी हो सके। फिर आगे इसमें बताया गया कि सतत व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की जाती है, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होता है। यानी उसे शिक्षार्थियों को अध्ययन एवं अध्यापन करने के साथ साथ उनके अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को लगातार मूल्यांकन किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के यानी कि बच्चे के रिलेटेड उनका ऑल डेवलपमेंट हो, यानी कि शारीरिक विकास से लेकर मानसिक विकास तक। फिर अगला इसमें लिखा गया है कि हम ये सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में मुख्य रीढ़ है। जो अधिगम की प्रक्रिया है उसका मुख्य रीढ़ यानी कि हड्डी जो है सो मूल्यांकन मानी जाती है। यदि मूल्यांकन निरंतर तथा व्यापक हो तो यही मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, तो मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। इस CC है, इसका फुल फॉर्म देखिए। CC का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। और बाद आगे लिखा गया है कि में होने वाले परिवर्तनों को लगातार मूल्यांकन किया, यानी कि जो बच्चों में होने वाले जो परिवर्तन होता है उसको लगातार मूल्यांकन यानी देख रेख करते रहना चाहिए। फिर अगला आपका लिखा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के विद्यालय आधारित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति VVI है। फ्रेंड्स, आपका ये सर्व शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में CCE पर बल दिया गया, लेकिन व्यापक रूप से NCF 2005 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 में CCE पर चर्चा की गई है। रीट की मुख्य धारा क्या है, यहाँ ये पॉइंट में आपका दिया गया है कि RTE की धारा 29 के अनुसार मूल्यांकन कैसे होना चाहिए उसके बारे में इस पॉइंट में डिस्कशन किया गया है। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दे तथा उसमें अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करे एवं बालक के मन में परीक्षा के भय को समाप्त करते हुए उसका नियमित रूप से मूल्यांकन करे। यानी कि इसमें बताया गया कि जो बच्चा परीक्षा से डर जाते हैं, यानी कि परीक्षा का उनके अंदर भय बना रहता है, तो उसको समाप्त किया जाए और नियमित यानी कि प्रत्येक दिन उनको कुछ ना कुछ उससे जानकारी प्राप्त करते रहे कि कैसे सीखा क्या सीखा। आगे फिर आपका इसमें है CCE को भारत में लागू। ये फ्रेंड्स, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। CCE को भारत में लागू अप्रैल 2010 में किया गया था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ देखिए, लिखा गया है कि मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत एवं व्यापक का निम्न अर्थ होता है
सबसे पहले सतत को देखिए कि सतत होता क्या है। उसमें आपको एक ये अगर ये केवल ये पूछेगा कि हाँ सतत क्या है, तो ये आपको 5 नंबर में पूछेगा, इसको आप लिख दीजिएगा इतना। अगर पूरा सतत में व्यापक मूल्यांकन जो ऊपर क्वेश्चन बताया है, तो उसको ये पूरा सभी लिखना होगा जितना बता रहे हैं। सतत मूल्यांकन का अर्थ नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है, अर्थात विद्यार्थी का स्कूल में उसके पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक उसके शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन होता है, जो उसे सतत मूल्यांकन कहलाते हैं। इसमें बताया गया है कि बच्चा जिस टाइम से यानी कि जिस दिन से स्कूल में प्रवेश लेता है, जिस दिन तक स्कूल छोड़ देता है, उसमें जितना शैक्षिक और अशैक्षिक गतिविधि यानी कि जितना उसमें काम होता है, उसका मूल्यांकन होता है, वही आपका सतत मूल्यांकन कहलाता है। उसका पॉइंट बनाया गया है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ, व्यापक क्या होता है इसको देखिए। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है जिसमें विद्यार्थी के संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात विद्यार्थी के ज्ञानात्मक भावात्मक यानी कि उसमें ज्ञान कितना सृजन हुआ, उसके किसी के प्रति बोलने का चलने का उसका भाव कैसा है, यह सभी उसमें मूल्यांकन होता है व्यापक मूल्यांकन में। और बाद बताया गया है कि अर्थात सतत मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थी के विद्यालय में संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है, तो वह मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। फ्रेंड्स, अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट को अच्छे से लिखिएगा, पेन चेंज कर करके, कि ऐसे आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। आपके सीटेट के लिए फ्रेंड्स ये टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक हम करा रहे हैं, स्किनर का हुआ, पॉवलोव का हुआ, या जो भी टॉपिक चल रहा है, सीटेट के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीटेट का मेन पॉइंट, जब तक आप डीपली चीज़ नहीं पढ़िएगा, आप ऑनलाइन एग्जाम हो गया, तो देखिए बता देते हैं थोड़ा। सीटेट का जब तक आप डीपली चीज़ नहीं पढ़िएगा तो उसे काम नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़े पढ़ के सोचे कि जाए सीटेट दे दे, वैसे सीटेट नहीं निकलने वाला है। सीटेट का एक एक मेन पॉइंट पढ़िए कि सीटेट क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन नचाता कैसे। ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन में तो क्वेश्चन कुछ नचा के तो पूछबे करता है, लेकिन आप ऐसे तैयारी कीजिए कि उसको कितना भी नचाया कैसे भी करे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दें कि हाँ इसका आंसर ये हुआ। तो वैसे होगा कब, जब आप डीपली अच्छा से पढ़िएगा, कंटिन्यू इसका रिवाइजिंग कीजिएगा, तभी आपको सीटेट वैसे अच्छा से होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को इसको देखिए। ऑब्जेक्टिव सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य है। 1 नंबर में आपका दिया गया है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का विद्यालय उपस्थिति के दौरान उसे संबंधित प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि पहला पॉइंट में बताया गया है कि जब विद्यार्थी उपस्थिति होता है, यानी कि उनका जो भी गृह कार्य हुआ या जो भी काम उनको मिलता है स्कूल से, उसको करने के लिए। दूसरा पॉइंट आपका है, सीसी का उद्देश्य विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानना है। यानी कि समय के अंतराल ही मैथ में स्टूडेंट क्या पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा, सोशल साइंस में क्या पढ़ा, तो उसका प्रगति जानने के लिए कि कौन विषय में कितना डेवलप हो रहा है। तीसरा पॉइंट आपका है कि बच्चों में व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना, यानी कि बच्चों में जो व्यवहार है, यानी कैरेक्टर में उसको कैसे शुरू में आया था स्कूल में तो कैसे था, अब उसका कैसे है, तो ये तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट आपका बताया गया है कि बच्चों के व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों का पता लगाना, यानी कि बच्चों को जो व्यक्तिगत भावनाओं उनका क्या है और विशेष जरूरत उनको क्या है। आप कोचिंग ट्यूशन स्कूल पहुंचा दिए विद्यार्थी को, उनको ज़रूरत पुस्तक है या जो भी चीज़ है उनको मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, तो पढ़ेंगे कहाँ से। 5 नंबर आपका पॉइंट है कि बच्चों को सीखने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए अध्यापन की मुख्य योजना बनाना। यानी कि बच्चे अगर कोई जोड़ नहीं सीख रहा है, उसको खेल विधि से सिखाइए। अगर गुना भाग नहीं सीख रहा है, उसको ऐसा तरीका से सिखाइए कि जो बच्चे को कठिनाई ना लगे। 6ठा नंबर आपका पॉइंट है कि बच्चों में परीक्षा के प्रति व्यापक भय एवं दबाव को दूर करना और स्व आकलन सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि बच्चों को परीक्षा से जो बच्चों का हेजिटेशन होता है उसको दूर करना, और उसको कहने का मतलब कि अच्छे ढंग से उसको समझाना कि वो अपना वर्क अपन अच्छा से कर सके। अगला पॉइंट बताया गया है 7 नंबर, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। यानी कि शिक्षक या शिक्षिका कक्षा में जो भी चीज़ सिखा रहे हैं उसको बेहतर बनाना हो, यानी कि बेहतर तरीका से उसे सिखाए, बेहतर तरीका से बच्चे के सामने प्रस्तुत करें। यही आपका 8 नंबर पॉइंट आपका है। सीसी के उद्देश्य यह भी है कि नकल की प्रवृत्ति को रोकना, यानी कि जो चोरी होता है एग्जाम में उसको रोकना एवं सृजनशीलता की बढ़ावा देना। 9 नंबर आपका पॉइंट है कि कोई बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है और क्या कर सकता है, इन सब के प्रति समझ बनाने और बच्चे की मदद करने हेतु
यानी कि बच्चे 9 नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि बच्चा क्या करने का इच्छुक है, क्या कर सकता है। बच्चा को पढ़ने का मन है मैथ, और बड़ी जोड़ी उसको साइंस, जबरदस्ती उसको साइंस पढ़वा रहे हैं, तो बच्चा में डेवलप होगा कहाँ से, बच्चा कुछ सीखेगा कहाँ से। जिस विषय में उसको रुचि है उसी विषय में अधिकतर उसको हेल्प कीजिए, अधिकतर उसको ढालिए जिस काम में उसको रुचि है। आपका पॉइंट है बच्चों की प्रगति का प्रमाण तय कर पाना जिसे अभिभावकों और दूसरों को संप्रेषित किया जा सके। अगला आप इसका विशेषता देखिए, ये पूरा सतत व्यापक मूल्यांकन का पूरा ही डीपली से बताया गया है। इसको आप अपना अच्छा से नोट कर लीजिए, या अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। दूसरा नंबर इसमें पॉइंट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के विकास से संबंधित सभी पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी के जो भी कष्ट कठिनाई है, जो भी उनका पक्ष है, जो भी उनका निर्देश है, उसको शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा नंबर आपका पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विद्यार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। 4 नंबर आपका पॉइंट है कि वर्तमान समय में सीबीएसई के सभी स्कूल सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शामिल है। यानी कि जो सीबीएसई के स्कूल चलता है उसमें बताया गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सभी उसमें शामिल है। 6 नंबर आपका पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा शामिल होना चाहिए। यानी कि इसमें विश्वास की भावना होना चाहिए, वस्तुनिष्ठा की भावना होना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट पे बताया गया। उसके बाद आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सीसी। बताया गया है कि हम जानते हैं कि सीसी में विद्यार्थियों में शैक्षणिक और शैक्षिक पहलुओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि शैक्षिक और शैक्षिक दोनों को मिलाकर इसमें मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सीसी के निम्नलिखित महत्व क्या है इसको देखिए। 1 नंबर में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति, योग्यता और उपलब्धि की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। तो फ्रेंड बताया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसमें विद्यार्थियों की प्रगति, यानी कि विद्यार्थी कितना तेज हो रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, उसका योग्यता क्या है और उसका उपलब्धि क्या है, उस सीमा इसमें तय होता है। आगे आपका दूसरा नंबर पॉइंट है सीसी अध्यापक की प्रभावशाली कार्यनीति आयोजित करने में सहायता देता है। 3 नंबर आपका है इसमें बताया गया है कि सतत व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थियों के कमजोरियों का निदान किया जाता है। जो विद्यार्थियों में यानी कि कमजोरियां है, जो ठीक ढंग से सीख नहीं रहा है, ठीक ढंग से उनका व्यवहार नहीं है, तो उनका पता लगा निदान, यानी कि उनका समस्या को हल किया जाता है कि कहाँ उनका कठिनाई है, कैसे उनका राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, या कैसे वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, उस कमजोरियों को इसमें दूर किया जाता है। चौथा नंबर पॉइंट है आपका सीसी के भविष्य के लिए अध्ययन क्षेत्रों, पाठ्यक्रम और व्यवसाय के चयन के संबंध में निर्णय लेने से सहायता मिलती है। 5 नंबर पॉइंट है आपका सीसी शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति संबंधी सूचना रिपोर्ट उपलब्ध कराता है, जो विद्यार्थी की भावी सफलता का अनुमान लगाने में सहायता देता है। तो पूरा फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए हो गया कि बच्चे क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसमें टीचर कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं, तो ये आपका अगला पॉइंट में बताया गया है। प्रॉब्लम ऑफ टीचर फॉर सीसी, सतत व्यापक मूल्यांकन के कार्यान्वयन और निष्पादन में शिक्षक की निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक में माता पिता का लापरवाह रवैया, यानी कि कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका माता पिता ही लापरवाही तरीके से स्कूल नहीं पहुंचाते हैं और टीचर के पास जाके बदसलूकी करते हैं। सरकारी स्कूल में बिहार में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि टीचर लोग को स्कूल बच्चा उसको जाए या ना जाए, लेकिन टीचर लोग को कितना प्रेशर, कितना टॉर्चर करता है उसके गार्जियन। पता चला उसके पिताजी स्कूल पहुंचे हुए हैं, बच्चा कहीं और खेल रहा है, उल्टे टीचर को ही डांट फटकार लगा देते हैं। तो बिहार का सिस्टम है। बिहार में किसी भी जिले से हो, कोई ऐसा स्कूल है कि हाँ वहाँ गार्जियन अपना प्रति समझ रहा है कि टीचर क्या है, लेकिन अब तो बिहार में है तो टीचर का हालत समझ ही रहे होंगे। आगे बताया गया है कि कुछ माता पिता, विशेष रूप से अशिक्षित अभिभावक, सीसी प्रणाली का समर्थन नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता ही दिया, जिससे माता पिता की सहायता से कमी बच्चे में प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, जिसमें शिक्षक कार्यों को कठिन बना देती है। आगे है कि कक्षों में बच्चों की बड़ी संख्या, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्लास, अधिकांश शिक्षकों की बड़ी कक्षाओं में सीसी को निष्पादित करना मुश्किल लगता है। फ्रेंड्स, हमारे बिहार में
30:1 का रेशियो है, यानी कि 30 स्टूडेंट होंगे, 1 टीचर होंगे। अगर उसमें 30 स्टूडेंट के जगह पर आप 50 स्टूडेंट बैठा दिए एक टीचर पर, तो सीसी कहाँ से नियम लागू होगा? जो नियम बता रहे हैं कि हाँ सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, कंटिन्यू उसका व्यवहार कैरेक्टर उसका चेक होते रहना चाहिए, तो कहाँ से हो सकता है? टीचर को 30 ही बच्चे पढ़ाने के अलावा वहाँ आप 60 रख दिए, 50 रख दिए, तो इसमें तो समस्या होगा ही। समस्या की कमी अब इसमें आगे बताया गया है तीसरे नंबर पॉइंट में कि निरंतर व्यापक मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत छात्रों के मूल्यांकन में अधिक समय लगता है। फाइनली फ्रेंड्स, अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ सतत व्यापक मूल्यांकन का, ये आपका पॉइंट में अगला पॉइंट में बताया गया है। तो अब बीएड में अगर लिखिएगा तो इस सब पॉइंट को लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट को लिखिएगा तो कॉपी चेक करने वाले आपको नंबर अच्छा दे ही देंगे। यहाँ प्रस्तावना हो गया, उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, यानी क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें उसे लाभ है सतत व्यापक मूल्यांकन से। तो उसके बाद आप निष्कर्ष फाइनली लिख दीजिए कि इसका निष्कर्ष पूरा चैप्टर का निचोड़ निकला क्या, इसी से है क्या, सतत व्यापक मूल्यांकन से बच्चे को क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, वही अंतिम में निष्कर्ष लिखाता है। तो आप किसी भी टॉपिक का लिखिए तो अंतिम में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। समझिए कि मेन पॉइंट होता है जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उसका फाइनली। उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का संबंध बच्चों में समुचित विकास से है। बच्चों के सभी पहलुओं का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन अति आवश्यक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास की सभी प्रणाली है। यह नियमित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत व्यापक मूल्यांकन है यह नियमित और यानी कि नियमित ही चलने वाली प्रक्रिया है, जो कक्षा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक सतत व्यापक मूल्यांकन का था। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या हमारे पर्सनल मैसेज भी कर दीजिए। इस पर आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा 91 025 84 316 पर, या हमारे टेलीग्राम है उस पर भी आप जुड़ जाइए, उसमें भी ये PDF डाल देंगे। अगर इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना तो अति आवश्यक है। बीएड के स्टूडेंट हैं, अगर आप घर बैठे ही नोट बनाना चाहते हैं या घर बैठे ही क्लास करना चाहते हैं, अब किन्हीं का कितना प्रॉब्लम होता है कि उनको कहीं दूर कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ तो क्लास अटेंड कर नहीं पाएंगे प्रत्येक दिन, आने जाने में उनको कठिनाइयाँ होगी। तो अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया, यूट्यूब से भी आप अपना यूट्यूब से ही आप अपना पढ़ सकते हैं। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।